हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, 78th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बिहार करंट अफेयर्स सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम लोग 150 क्वेश्चन को कवर करेंगे ऑलरेडी। और सोर्स आप देख ही रहे हैं, बिहार करंट अफेयर सोर्स क्या है, स्पीडी पब्लिकेशन का बिहार करंट अफेयर सोर्स है। ऑलरेडी हमने 3 सीरीज़ को कवर कर लिया है, ये चौथा सीरीज़ है। इसमें हम लोग 150 क्वेश्चन को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं जीके डोज पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। ये आपके 70th बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत कुछ तो कवर नहीं कराऊंगी, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए जो स्कोर बूस्टिंग है, क्योंकि एग्ज़ाम में लड़ाई हमेशा 10 to 20 क्वेश्चन के लिए ही होती है, तो वो चीज़ें आपको इस सीरीज़ से, अब मेरी वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें जो सीरियस कैंडिडेट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर डिस्कशन। हमने कल के सीरीज़ में 250 क्वेश्चन तक कवर किया था, ठीक है। अब आज इसको आगे कंटिन्यू करते हुए 251 क्वेश्चन को देखेंगे। इसको मैं जूम कर लेती हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 251 है, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना किस राज्य में संचालित है? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन है आपके ए बिहार, बी झारखंड, सी ओडिशा और डी पश्चिम बंगाल। तो आंसर होगा ए बिहार। बिहार में मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना संचालित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 252 है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आपके ऑप्शन है ए कलकत्ता, बी पटना, सी रांची और डी पुणे। तो इसका आंसर होगा बी पटना। क्वेश्चन नंबर 253 को देखते हैं, बिहार के सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? आपके ऑप्शन है ए मिशन गुरुकुल, बी मिशन दक्ष, सी मिशन बोधि और डी मिशन साक्षरता। आंसर होगा मिशन दक्ष। मिशन दक्ष शुरू किया गया है शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 254 को देखते हैं, बिहार के किस जिले में फिश रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जाएगा? फिश रिसर्च सेंटर आपके ऑप्शन है ए पटना, बी नालंदा, सी अररिया, डी पश्चिमी चंपारण। आंसर होगा फ्रेंड्स ए पटना। अगला हम प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में राज्य में अव्वल रहा है? ठीक है, कौन सा सूचकांक है? परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में राज्य में अव्वल रहा है। ये इंपॉर्टेंट है स्टार मार्क, और ये इंपॉर्टेंट है फिश रिसर्च सेंटर। चलिए ऑप्शन हम देख लेते हैं कि कौन सा परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में अव्वल रहा है स्कूली शिक्षा में। आपके ऑप्शन है ए पटना, बी आपको नालंदा, सी सुपौल और डी नवादा। तो इसका आंसर होगा बी नालंदा, ठीक है, नालंदा अव्वल रहा है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा में कहाँ अवस्थित एक इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, एकदम अंदर जिला के अंदर भी जाके एग्जैक्ट लोकेशन पे बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए इसे 5 स्टार मार्क आप लगा लीजिए। यहाँ स्पेस नहीं है, मैंने 3 स्टार मार्क लगाया, इंपॉर्टेंट है, BBI है। आपके ऑप्शन है ए हरनौत, बी अरावन, सी नीमाकोल और डी मुरली भरौवा। तो ये होगा बी अरावन, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? अरावन में। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं, 4 से 7 दिसंबर 2023 तक बिहार के किस जिले में मंजूषा महोत्सव, ठीक है, आयोजन किया गया है? आपके ऑप्शन है ए गोपालगंज, बी भोजपुर, सी नालंदा और डी भागलपुर। तो इसका आंसर होगा डी भागलपुर। मंजूषा क्या है? माँ की कला है, ठीक है। अब कौन सी कला है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये भागलपुर में मंजूषा महोत्सव किया गया था। चलिए अगला हम देखते हैं, 258 क्वेश्चन को देखते हैं। 258 में है, किस ट्रांसजेंडर को भारत में पहली बार किसी यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी सीनेट का सदस्य मनोनीत किया गया है? ये ट्रांसजेंडर है 258। इसके ऑप्शन हम देखते हैं, ए रेशमा प्रसाद, बी आपको सीमा सचिन, सी मोनिका दास और डी रुचि झा। आपका आंसर होगा ए रेशमा प्रसाद। रेशमा प्रसाद को ऐसी पहले ट्रांसजेंडर है जिसको यूनिवर्सिटी सीनेट में
सदस्यता मिला है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की कैबिनेट ने हाल में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो राज्य के नाम में डायरेक्ट होगा बिहार। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं 260, हाल ही में किस तिथि को, ठीक है तिथि पूछ रहा है, किस तिथि को पटना में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन बिहार बिजनेस समिट कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें 16 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? स्टार मार्क। ठीक है, वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन बिहार बिजनेस समिट कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया है। तो फ्रेंड डायरेक्ट आंसर बताती हूँ, 13 से 14 दिसंबर 2023 के बीच में ये आयोजित किया गया है। ठीक है, और पटना में आयोजित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं, बिहार पुलिस मुख्यालय ने गंभीर अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? गंभीर अपराध एवं अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो ये कौन सा हेल्पलाइन नंबर है? ये है 14432 14432। ठीक है, ये है आपका, ये बिहार के अपराधियों की जो कुख्यात अपराधी हैं उनके बारे में जानकारी के लिए ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। 262 देखते हैं हम, भारत सरकार ने किस बिहारी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया है? मरणोपरांत। ठीक है, तो आप एकदम ये फटाक से बताएंगे, कर्पूरी ठाकुर। याद है आपको, कर्पूरी ठाकुर। अगला हम प्रश्न देखते हैं, राज्य के गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग बिहार सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ के रुपए की स्वीकृति दी है? ठीक है, कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है आर्थिक दशा को सुधारने के लिए उद्योग विभाग द्वारा? तो इसका डायरेक्ट मैं डाटा जो भी होगा उसका डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1250 करोड़ रुपए। ठीक है, 1250 करोड़ रुपए। ठीक है, ये आंसर होगा। किस लिए है? गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग द्वारा ये स्वीकृति दी गई है। अगला हम देखते हैं 264 में हाल ही में बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बिहार में वोटरों की संख्या कितनी हो गई है? बिहार में वोटरों की संख्या, क्योंकि हाल ही में लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो चुनाव आयोग द्वारा ये जारी किया गया था। अब ये भी फैक्ट है तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती हूँ, इसका होगा 7.64 करोड़। ठीक है, इतने मतदाता हैं जो वोट डालेंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं 265, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहटा पटना के औद्योगिक क्षेत्र में बने टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? यानी टेक्सटाइल पार्क है कहाँ बना है? बिहटा पटना के औद्योगिक क्षेत्र में। आपके ऑप्शन है ए कुमार सर्वजीत, बी मंगल पांडे, सी नीतीश कुमार और डी है आपका समीर कुमार। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 265 का सी नीतीश कुमार, यानी हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया था। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं 266, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में खोला जाएगा? आपके ऑप्शन है ए मुजफ्फरपुर, बी भागलपुर, सी पश्चिमी चंपारण और डी दरभंगा। तो इसका आंसर होगा ए मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार की किस महिला को एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है? एशियाई विकास अनुसंधान बहुत बड़ा अचीवमेंट है और वो बिहार की हैं। तो चलिए ऑप्शन हम देखते हैं, आपके ऑप्शन है ए अस्मिता गुप्ता, बी अवंतिका नागर, सी अपराजिता ठकराल और डी जयंती गुप्ता। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए अस्मिता गुप्ता। चलिए अगला हम प्रश्न हम देखते हैं 268 और 269 को हम देखेंगे अभी। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों के डाइट गतिविधियों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इस रैंकिंग में बिहार का स्थान है फ्रेंड्स तीसरा। शिक्षा मंत्रालय के अधीन जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा राज्यों में जो मिड डे मील मिलता है ना, उसमें डाइट गतिविधि की रैंकिंग जारी की है, तो इसमें बिहार का तीसरा स्थान है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं 269 को। 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक बिहार में कहाँ आयोजित की गई है? 10 दिसंबर को, ये डेट भी याद रखिएगा। क्षेत्रीय परिषद की कौन सी बैठक थी? सीरीज याद रखिएगा 26। तो अभी ऊपर हम लोगों ने इसको पढ़ा था, ठीक है।
आप ऑप्शन देखते हैं, आपके ऑप्शन है ए मुंगेर, बी अरवल, सी पटना और डी रोहतास। तो आंसर होगा सी पटना। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 270। और बिहार के किस एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर सेवा शुरुआत हुई है, जिसके माध्यम से पर्यटक हवाई दृश्य का आनंद ले पाएंगे। हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है जिसके माध्यम से पर्यटक हवाई दृश्य का आनंद ले पाएंगे। तो इसका होगा ए गया एयरपोर्ट। ठीक है, गया एयरपोर्ट से याद रखना है, हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ से एयरपोर्ट से शुरू की गई है, क्योंकि ये दार्शनिक स्थल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है गया का। वहाँ पे बोध गया, आपको है पता है कि बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 271। हम देखते हैं, हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार नकली शराब पीने के कारण पिछले साल 2022 में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। 2022 में, ये बिहार में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें हुई थी 134 लोगों की मृत्यु हुई थी 2022 में नकली शराब पीने के कारण। ये बीच में काफ़ी न्यूज़ में था फ्रेंड्स, एनसीआरबी की नकली शराब पीने से काफ़ी बिहार की मतलब इस पे प्रश्न उठाया जा रहा था कि शराबबंदी के बाद भी नकली शराब से इतने लोगों की मृत्यु कैसे हुई है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। थोड़ा और डिटेलिंग में इसको बाद में हम कवर करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, ये है फुल फॉर्म है, एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस स्थान पर पिछले साल सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। आपके ऑप्शन है ए चौक चौराहे पर, सड़क मोड़ पर, सी धार्मिक स्थलों पर और डी विद्यालयों के पास। तो आंसर आपका होगा 72 का सी, धार्मिक स्थलों के पास, जैसे छठ घाट हो गया, आपको क्या बोलते हैं मंदिर दर्शन अभी गया का था, कहीं मतलब धार्मिक स्थलों पे ज़्यादा आपको सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसको ध्यान देने योग्य बात है। कहीं भी आप लोग विजिट करने जा रहे हैं, थोड़ा सा सतर्क होकर जाएं, थोड़ा सा अवेयर होकर जाएं, धक्का मुक्की ना करें। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं 273। हाल ही में जारी रिपोर्ट, मतलब जो वही एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है ना, उसी पे क्वेश्चन पूछ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार दहेज के लिए महिलाओं की हत्या के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है। आपके ऑप्शन है पहला, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो दहेज के मामले में महिलाओं की हत्या के मामले में बिहार का दूसरा स्थान है। ठीक है, चिंतनीय फ्रेंड्स, आप लोग इस पे पहल कीजिए। अगला है 274। तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता के 1500 मीटर दौड़ में बिहार के किस बेटी ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक जीता है, 5 स्टार मार्क नोट कर लीजिए इसको कॉपी में। और क्या है, 1500 मीटर दौड़ में, यानी ये एथलीट है। आपके ऑप्शन है ए दुर्गा सिंह, बी भावना कंठ, सी अंजलि राय, डी पूजा झा। तो ये है दुर्गा सिंह, जिनको स्वर्ण पदक मिला है किसमें, खेलो इंडिया प्रतियोगिता, जो कहाँ आयोजित किया गया है, तमिलनाडु में। ठीक है, और 1500 मीटर दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किस बिहारी को टिकुली पेंटिंग का भीष्म पितामह कहा जाता है। टिकुली पेंटिंग का, टिकुली एक चिपकाया जाता है माथे पे, जिसको हम लोग बिंदी बोलते हैं, उसी को टिकुली पेंटिंग, उसी की तरह होता है डॉट डॉट। जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, 5 स्टार मार्क। क्योंकि टिकुली पेंटिंग का भीष्म पितामह कहा जाता है, इसलिए। आपके ऑप्शन ए अशोक कुमार विश्वास, बी सुरेंद्र किशोर, डी बिंदेश्वरी पाठक और डी कर्पूरी ठाकुर। तो आपका ऑप्शन होगा ए, आंसर होगा अशोक कुमार विश्वास। अशोक कुमार विश्वास को टिकुली पेंटिंग का भीष्म पितामह कहा जाता है। 276 हम देखेंगे, बिहार के किस बालक बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा, इसको मैंने डिटेल में करवाया है जनवरी के पीडी करंट अफेयर सीरीज़ में। ये ऑलरेडी आप जाके प्लेलिस्ट में जाके जनवरी के पीडी में आप इसको देख लीजिएगा, राष्ट्रीय वाले में। ठीक है, अब आपके ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन, ठीक है, पल साक्षी, सी धीरज नारायण और डी मंजीत सिंह। तो आंसर होगा मोहम्मद हुसैन। ठीक है,
मोहम्मद हुसैन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से, और भी लोग हैं, आप पढ़ लीजिएगा उसको। 277 क्वेश्चन हम देखते हैं। 30 जनवरी 2024 को गांधी जी की 76th पुण्यतिथि मनाई गई। बताएं कि गांधी जी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। चलिए अब कथन को देखते हैं जो असत्य है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ये सही है। 1917 का चंपारण सत्याग्रह उनका पहला सत्याग्रह था, भारत में तो पहला था, ठीक है। सी देखते हैं, चंपारण आने का न्योता उन्हें जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ये गलत है, राम शुक्ल ने दिया था, ठीक है। उसके बाद रसोईया बत्तख मियाँ ने गांधी जी को जहर पीने से बचाया था, ये सही है, ठीक है। राजकुमार शुक्ल ने इन्हें दिया था न्योता, जयप्रकाश नारायण ने नहीं दिया था। 278 का हम देखते हैं। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 28 जनवरी 2024 को, तो इन्होंने कौवीं बार लिया है, तो इन्होंने, एक सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ, इन्होंने 9वीं बार लिया है, 9वीं बार ये शपथ लिया है मुख्यमंत्री के रूप में। अब हम आते हैं दुबई में आयोजित, ये बहुत इंपॉर्टेंट, COP28 BBI है, COP28 दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 में बिहार सरकार की किस योजना की प्रशंसा या सराहना की गई है। COP28 में कहाँ आयोजित हुआ है, दुबई में, तो इसमें बिहार सरकार की किसी योजना की प्रशंसा और सराहना की गई है। तो हम देखते हैं ऑप्शन को। आपके ऑप्शन हैं ए हर घर नल का जल, बी स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, जल जीवन हरियाली, और डी टेलीमेडिसिन। तो ये है फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा जल जीवन हरियाली के लिए प्रशंसा की गई थी, जल जीवन हरियाली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 280। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में हत्या के मामलों में 28,522 प्राथमिकी दर्ज की गई। बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य बताना है आपको, कौन सा कथन सत्य है। बिहार हत्या के मामले में सबसे आगे है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। बिहार में 2930 मामले दर्ज किए गए हैं, आपको ये सही है, डाटा ही सही दिया है, ये याद कर लीजिएगा, एक डाटा है। ये मैं एक बार आपको अलग से पढ़ा दूँगी क्योंकि काफ़ी इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, NCRB को मैं अलग से आपको एक वीडियो में इसको पढ़ा दूँगी। हत्या का सबसे बड़ा कारण जमीन है, ठीक है, ये भी गलत है। तीनों विकल्प सत्य हैं, गलत है, ठीक है, ओनली बी सही है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डबल स्टार मार्क। ऑप्शन को देखते हैं। ए है एग्रोटेक पोलो एपिस, सी है मोडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, और डी है गोद्रिका डिजिटल लेबर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो आप इसका आंसर होगा मेडिवाइजर, ठीक है, मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, ये है मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 282। 9 जनवरी 2024 को बिहार के किस जिले में नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। नसरीन शेख ये बिहार की है और इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो ये किस जिले से है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए अररिया, बी किशनगंज, सी पूर्णिया, डी कटिहार। तो इसका आंसर होगा ए अररिया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान है। ये भी नीति आयोग द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी एक वीडियो में मैं कवर कराऊंगी। NCRB नीति आयोग की रिपोर्ट ये कवर कराऊंगी। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी अंतिम, ठीक है। तो इसका आंसर होगा
बी दूसरा स्थान है, गरीबी रेखा से बाहर आने में प्रयास कर रहा है, लेकिन सबसे गरीब राज्य भी है, ये भी याद रखना है, लेकिन बेहतर प्रयास है, गरीबी रेखा से बहुत लोग बाहर आए हैं। अब देखते हैं 284। हाल ही में दिसंबर 2023 में हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली गोरल नामक स्तनधारी, कौन सा? गोरल नामक स्तनधारी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया। बताएं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गोरल नामक स्तनधारी, होमोसेपियंस, नोमरहेड्स, बॉस इंडिकस, मोरिंगा ओलिफेरा। ठीक है, ये आपके ऑप्शन मैंने पढ़ दिए, तो इसका आंसर होगा बी, नोमरहेड्स, नोमरहेड्स नहीं, नेमोरहेड्स। ठीक है, नेमोर है, नेमोर और हेड्स। ठीक है, ये गोरल नामक स्तनधारी है जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में देखा गया है। 285 हम देखते हैं, बिहार सरस मेले का आयोजन। बिहार में एक सरस मेले का आयोजन होता है जो 15 से 29 दिसंबर 2023 गांधी मैदान में आयोजित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा इसमें सहभागिता दी गई थी? किसके द्वारा ये बिहार सरस मेले का आयोजन किया गया था? इसका आंसर होगा जीविका संस्था द्वारा। ठीक है, जीविका द्वारा। विश्व बैंक क्यों जाएगा विश्व बैंक किसी राज्य में मेले का आयोजन करने? तो ये सब नहीं आपको याद करना है। ठीक है, 286 हम देखते हैं, 11 दिसंबर 2023 को बिहार में पहली बार किस जिले में जीरादेई महोत्सव का आयोजन किया गया है? ये जो जीरादेई है, इसी जगह से राजेंद्र प्रसाद बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जीरादेई महोत्सव का आयोजन किया गया था पहली बार, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आपको वही होगा, सारण होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे इसके कट गया है, इसका सारण होगा फ्रेंड, सारण सिवान। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 287। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फ्रेंड है, क्योंकि इन्हें इस बार अवार्ड मिला हुआ है। देखते हैं कौन सा अवार्ड मिला है, देख लेते हैं 287 का। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जिन्हें हाल ही में पद्म विभूषण, मैंने बोला है ना, पुरस्कार मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, वो कौन है? तो ये है बिंदेश्वरी पाठक। ठीक है, बिंदेश्वर पाठक, मरणोपरांत इन्हें सुलभ शौचालय, मतलब ये क्या बोलते हैं, इनका मतलब पहला प्रयास था भारत में जिन्होंने शौचालय को महत्ता दी, और इन्हें लगा कि नहीं, अगर इंसान बाहर जा रहा है घर से बाहर, तो उन्हें नीड है कि वो एक स्वच्छ ये में माहौल में या स्वच्छता को मेंटेन करे, इसलिए उन्होंने शौचालय का निर्माण शुरू किया था। ठीक है, ये है बिंदेश्वरी पाठक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 288। इस वर्ष 2024 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये बिहार का स्पेशल पूछ रहा है, ये नहीं पूछ, दिल्ली में जो आयोजित किया जाता है केंद्रीय या सेंट्रल, वो नहीं पूछ रहा है, ये आपको पूछ रहा है बिहार स्टेट का। आपके ऑप्शन है ए, नगर विकास एवं आवास विभाग। ठीक है, खेल प्राधिकरण कृषि विभाग, विधि विभाग। ठीक है, विधि विभाग। तो आंसर होगा इसका 288 का नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जो झांकी निकाली गई थी गांधी मैदान पटना में, उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं, 289। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारियों एवं कर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है ए 19, बी 10, सी 25 और डी 31। तो आंसर होगा फ्रेंड्स सी 25 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। 290 देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में उल्लार महोत्सव का आयोजन किया गया है? आपके ऑप्शन है ए मुंगेर, बी अरवल, सी नवादा, डी पटना। तो आंसर होगा डी पटना। पटना में उल्लार महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, 291। बिहार में कहाँ भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में बनी बुद्ध भगवान की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? शयन मुद्रा में वो है, आपके ऑप्शन है ए बोधगया, बी राजगीर, सी कुशीनगर और डी वैशाली।
तो आंसर होगा बोध गया। बोध गया में अनावरण किया गया है बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे बड़ी प्रतिमा। 292 देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जय भोजपुरी जय भोजपुरिया द्वारा कहाँ आयोजित साहित्यिक सांस्कृतिक महोत्सव 6 में 103 वर्षीय लोक गायक जंग बहादुर सिंह जन्म 1920 को भोजपुरी लोक गायिका के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 5 स्टार मार्क के साथ इसको नोट कीजिए, ठीक है। ये कौन है? लोक गायक है, जंग बहादुर सिंह है, ठीक है। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है भोजपुरी लोक गायकी के क्षेत्र के लिए। ये किस जिले से हैं? आपके ऑप्शन है ए नालंदा, बी है आपको पटना, सी है गोपालगंज और डी है मुंगेर। तो आंसर होगा फ्रेंड्स सी, गोपालगंज के हैं ये लोक गायक जंग बहादुर सिंह। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 293। 22 नवंबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक टीम ने बिहार में रहस्यमयी बीमारी की जांच के लिए किस शहर का दौरा किया? अब वो रहस्यमयी बीमारी कौन सी है वो NCRB की मैं रिपोर्ट में इसको कवर कराऊंगी, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। ए है गया, बी है दरभंगा, सी है मुजफ्फरपुर और डी है सीतामढ़ी। तो इसका आंसर होगा ए गया, ठीक है। अगला हम देखते हैं हाल ही में बिहार सरकार ने हाल ही में जाति जनगणना की विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। बताएं कि किस तिथि को राज्य में जाति सर्वेक्षण कराने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड, ठीक है। 5 स्टार में मतलब जाति सर्वेक्षण के लिए अधिसूचना कब जारी की गई थी ये पूछ रहा है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताती हूँ। 6 जून 2022 को अधिसूचना जारी की गई थी, ये याद रखना है। रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी ये नहीं पूछ रहा है, अधिसूचना कब जारी हुई थी? 6 जून 2022 को। हाल ही में बिहार के किस प्रमंडल में राज्य का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण गठित किया गया है? पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण किस जिले में गठित किया गया है, किस प्रमंडल में गठित किया गया है? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। इसका ऑप्शन कट गया, अच्छा ठीक है, मैं इसको लास्ट में डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। अब हम आते हैं 296 को देख लेते हैं। बिहार कैबिनेट ने हाल ही में SC, ST, BC, EBC के लिए आरक्षण को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने की मंजूरी दी है? ठीक है, मंजूरी दी थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नेगलेक्ट कर दिया है। तो इसका आंसर होगा 65%, ठीक है, याद रखिएगा 65%। 97 हम देखते हैं 297। 37 राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? गोवा में। बताएं कि बिहार के खिलाड़ियों और उन्हें प्राप्त पदक का कौन सा मिलान सत्य है? अब ऑप्शन देखते हैं। ए श्रेया रानी गोल्ड मेडल, बी शशि भूषण सही पूछ रहा है सिल्वर मेडल, ईशा मिश्रा गोल्ड मेडल, आशीष कुमार सिल्वर मेडल। तो इसका आंसर बी होगा, शशि भूषण सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो ये सही है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG प्रशिक्षण केंद्र मानेसर हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार ने कौन सा स्थान मिला है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में? ऑप्शन में है आपका ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी अंतिम। तो इसका आंसर होगा दूसरा स्थान इसको मिला है। मानेसर में आयोजित किया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण केंद्र में राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित किया गया था, इसमें बिहार को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 299 हम देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में कांगो में कार्यरत धनंजय कुमार सिंह का हाल ही में निधन हुआ है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले थे? संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में कांगो में कार्यरत, ये काफ़ी दुखद न्यूज़ है, ठीक है। तो ये किस जिले से बिलोंग करते थे? आपके ऑप्शन है ए सारण, बी सिवान, सी गोपालगंज और डी नालंदा। तो ए सारण होगा, ठीक है, सारण से ये बिलोंग करते थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। 300 हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 300। किस राज्य सरकार ने राज्य के किसानों को सिंचाई करने के लिए मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो पता ही है बिहार पढ़ रहे हैं, ऑटोमेटिक बिहार होगा, मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है, ठीक है।
चुनाव के मीठे मीठे वादे, मुफ्त बिजली। चलिए 301 क्वेश्चन नंबर, सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंग एवं अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद कार्यक्रम एकलव्य। सांस्कृतिक कार्यक्रम है तरंग, ठीक है। तरंग क्या है? सांस्कृतिक कार्यक्रम है। और अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद कार्यक्रम एकलव्य का संबंध किस राज्य से है जिसे पुनः शुरू किया जाएगा? तो इसका संबंध बिहार राज्य से है। यानी तरंग क्या है? सांस्कृतिक कार्यक्रम है। और एकलव्य क्या है? ये विश्वविद्यालय खेलकूद कार्यक्रम है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 302। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बेगूसराय की श्रेया रानी ने कौन सा पदक जीता है? श्रेया रानी ने कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स उन्होंने रजत पदक जीता है। रजत, ठीक है, रजत यानी ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज उन्होंने जीता है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। 1 से 2 दिसंबर 2023 तक गांधी मैदान पटना में आयोजित मेला का थीम विषय क्या निर्धारित किया है? गांधी मैदान में आयोजित पटना मेला है, उसका थीम और विषय क्या है? ऑप्शन है ए स्त्री शिक्षा, बी स्त्री नेतृत्व, सी नारी सम्मान देश महान, नर नारी एक समान। ये इसका आंसर होगा नारी नेतृत्व, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 304 यानी 304। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 के लिए बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है A3, B20, ठीक है, C2 और D30, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 30, मतलब ये को बाल वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 305 में। बिहार में सर्वश्रेष्ठ जिला समन्वयक के तौर पे किन्हें सम्मानित किया गया है? बिहार में सर्वश्रेष्ठ जिला समन्वयक के तौर पे किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए फुलगेन पूर्वे, जंग बहादुर सिंह, ललन सिंह, महादेव सिन्हा। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए फुलगेन पूर्वे, ठीक है, फुलगेन पूर्वे। इन्हें सर्वश्रेष्ठ जिला समन्वयक के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 306 पे। 150 क्वेश्चन कवर करना है फ्रेंड्स, उबना नहीं है, फास्ट फास्ट देख लेना है, ठीक है। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं जीके डो चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बस काम की ही चीज़ें कवर कराने वाली हूँ क्वेश्चन बीपीएससी के लिए, ठीक है। और अदर स्टेट के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे पीडी है तो आप अदर स्टेट के लिए जो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम दे रहे हैं, या जो मैं पीवाईक्यू करा रही हूँ वो अदर। ये इस पीडी का जो करंट अफेयर है ये स्पेशल बिहार के लिए है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 306 पे, ठीक है। रिजर्व बैंक के द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 23 के दौरान बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी प्रतिशत बढ़ी है? प्रति व्यक्ति आय कितनी प्रतिशत बढ़ी है ये बताना है। टाइम पीरियड क्या है? 2020 से 23। चलिए ऑप्शन देखते हैं। आपके ऑप्शन है ए 12%, बी 17%, सी 20% और डी 25%। तो आपका आंसर होगा डी 25% बढ़ा है 2020 से 23 के बीच में प्रति व्यक्ति आय। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 3 दिसंबर 2023 को बिहार में जन्मे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई है? ठीक है, 3 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था। 2023 में कौन सी उनकी जयंती मनाई गई है? ठीक है, आपके ऑप्शन है 112वीं, ए, बी 128वीं, सी 139वीं और डी 147वीं। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा आपका सी 139वीं जयंती है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं 308। 25 नवंबर से 26 दिसंबर करीब एक माह हो गया तक लगने वाले विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? विश्व प्रसिद्ध है ये हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन ए तेजस्वी प्रसाद यादव, बी नीतीश कुमार, सी श्रवण कुमार, डी तेजपाल यादव। पहला होगा ए तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अब आते हैं आधुनिक बिहार का मुख्य वास्तुकार कहे जाने वाले किस महान व्यक्ति की 10 नवंबर 2023 को
152 152वीं जयंती मनाई गई है। आधुनिक बिहार का मुख्य वास्तुकार याद रखिएगा, ठीक है, इसको मैं डबल स्टार मार्क लगा देती हूँ। ए भिखारी ठाकुर, बी भोला पासवान शास्त्री, सी सच्चिदानंद सिन्हा और डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा फ्रेंड्स होगा। इन्हें आधुनिक बिहार का वास्तुकार कहा जाता है। अब देखते हैं 310 गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स 2023 में बिहार ने कितने पदक जीता और कौन सा स्थान रहा, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होगा 8 मेडल और 30वां स्थान रहा, ठीक है। 30वां स्थान रहा पूरे देश में और 8 मेडल बिहार ने जीते हैं। चलिए 300 क्वेश्चन नंबर 311 हम देखते हैं। 311 है, बिहार के किस जिले की बेटी रोशनी परवीन ने जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। रोशनी परवीन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। BBI स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था विश्व युवा सम्मेलन 2023। आपके ऑप्शन है ए अररिया, बी किशनगंज, सी पूर्णिया, डी कटिहार। तो आंसर होगा आपका बी किशनगंज में इसका ये बिलोंग करती हैं। रोशनी परवीन विश्व युवा सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व किया था जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 312 देखते हैं, बिहार ने किन्हें बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया है। बिहार केसरी पुरस्कार, ठीक है, बिहार केसरी पुरस्कार तो खान सर को भी मिला है, शारदा सिन्हा को मिला है, शांति रॉय को भी मिला है, ABC तीनों को मिला है। तीनों को बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम देखते हैं 313, केंद्र सरकार ने बिहार के किस चीनी मिल को इथेनॉल के उत्पादन के लिए 168 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। बिहार के किस चीनी मिल को, किसी चीनी मिल को इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 168 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। वो चीनी मिल कौन सा है, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए सुगौली, बी लौरिया, सी परोरा और डी ए बी और दोनों, यानी सुगौली और लौरिया दोनों को होगा, यानी ये बी और दोनों होगा, ठीक है। अब हम आते हैं 314 पे। बिहार के प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार पंडित गोविंद झा का निधन हो गया है। मैथिली साहित्यकार थे पंडित गोविंद झा, ठीक है। उन्हें किस कथा संग्रह के लिए 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पंडित गोविंद झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वो कौन सा कथा संग्रह था, वो होगा समाक पौती, यही होगा ही, ठीक है, समाक पौती। चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 315। राष्ट्रपति मुर्मू ने 18 से 20 अक्टूबर 2023 तक अपने पहले बिहार के दौरे पर थी। फर्स्ट टाइम बिहार में कब गई थी, 18 से 20 अक्टूबर 2023 हमारी राष्ट्रपति। 2015 में वे किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, ठीक है। अब द्रौपदी मुर्मू के बारे में पूछ रहा है कि पहली महिला राज्यपाल किस राज्य की वो बनी थी। तो इसका आंसर होगा झारखंड। वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 316 हम देखते हैं, किनके द्वारा हाल ही में बापू सभागार पटना में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का औपचारिक उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हम देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है यहाँ पे ए नरेंद्र मोदी, बी द्रौपदी मुर्मू, सी आपको नीतीश कुमार और डी तेजस्वी यादव, ठीक है। तो आपका आंसर होगा इसका बी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 317, बिहार के किस मैथिली फिल्म को 69वां फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 5 स्टार के साथ नोट डाउन। 69 फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किस मैथिली फिल्म को, ठीक है। तो ऑप्शन हम देखते हैं, ए कल हमारा है, तीसरी कसम, बी सी समानांतर और डी रोजगार। तो इसका आंसर होगा सी समानांतर को, समानांतर मैथिली फिल्म को 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
318 हम देखते हैं, बिहार स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के कितने जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में तब्दील किया है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी, 5 जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल में तब्दील किया गया है। 300 क्वेश्चन नंबर 319 हम देखते हैं, हाल ही में बिहार सरकार ने अगले 5 वर्षों में प्रति गरीब परिवार को आर्थिक सहायता को मजबूत करने के लिए कितने रुपए की घोषणा की है? बिहार सरकार ने अगले 5 वर्षों में प्रति गरीब परिवार को की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कितने रुपए देने की घोषणा की है? ठीक है, 5 वर्षों में। ठीक है, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट देख लेते हैं, 2 लाख रुपये। ठीक है, देने की घोषणा की है। अब हम आते हैं अगला प्रश्न 320। चीन के हांगझाऊ में आयोजित एशियन गेम 2023 में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम के लिए हुआ था? तो ये जो एशियाई गेम्स है ना, इसके लिए बिहार के 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ था, जो हांगझाऊ में आयोजित किया जा रहा है चाइना के। चलिए 321 देखते हैं, लंबा क्वेश्चन है फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें है 10 अक्टूबर 2023 को नीतीश कुमार ने भीम संसद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। भीम संसद रथ क्या है? भीम संसद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जिसके माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं बाबा भीमराव अंबेडकर के आदर्श, विचार और उनके द्वारा किए गए कार्यों को लोगों से अवगत कराया जाए। भीम संसद का आयोजन किस तिथि को पटना के वेटनरी कॉलेज में किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 5 नवंबर 2023 को। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िएगा। मतलब इसका आयोजन किस तिथि को पटना में किया गया था? ठीक है, तो इसका होगा 5 नवंबर 2023। चलिए अगला हम देखते हैं 322। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में बिहार के कितने वैज्ञानिक शामिल है? देखिए बिहार के लोग जीनियस होते हैं। ठीक है, तो उस सूची में बिहार के आपको 22 वैज्ञानिक शामिल है। आपको भरोसा हो रहा है? 22। बस हमारे वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहाँ हमें फैसिलिटी नहीं है। तो ये अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी जो दुनिया के 2% वैज्ञानिकों की सूची में बिहार के 22 वैज्ञानिक शामिल है। काफ़ी अच्छा ये माना जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड डाटा माना जाएगा। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार महिला रग्बी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है रजत पदक। अभी तो मैंने बताया था ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं। पैरा एशियन गेम्स 2023 में बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, प्रमोद भगत हैं। ठीक है, बिहार से हैं, पैरा एशियन गेम्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो इसका आंसर होगा स्वर्ण पदक जीता है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रमोद भगत, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। अगला हम देखते हैं 325। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस योजना के तहत हर खेत तक सिंचाई की पानी पहुंचाने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया? हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए, तो ये आपको मतलब किस योजना के तहत आपको पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 3, 7 निश्चय 4। तो ये है 7 निश्चय 2 के तहत। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं 325 के बाद 326 को हम देखते हैं। किस राज्य के जेलों में सजा काट रहे कैदियों को अब विभिन्न उत्पाद बनवाए जाएंगे जिन्हें मुक्ति ब्रांड के नाम से बाजार में बेचा जाएगा? यानी जो जेल में कैदी सजा काट रहे हैं उनके द्वारा ये प्रोडक्ट बनवाया जाएगा जिन्हें मुक्ति ब्रांड के नाम से जाना जाएगा। तो ये हमारे बिहार में ऐसा पहल किया जा रहा है, कैदियों का उत्पाद बिकेगा मुक्ति ब्रांड नाम से। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। फैक्ट है, डायरेक्ट आंसर को इसमें हम देखेंगे। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल बीते 9 महीने जनवरी से सितंबर के दौरान कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 2.3 लाख से ज़्यादा, यानी 2.3 लाख इतने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जनवरी से सितंबर 2024 का ये डाटा है। ठीक है, चीन में आयोजित चौथे एशियन, देखिए क्वेश्चन नंबर 328 हम देखते हैं। चीन में आयोजित चौथे एशियन पैरा गेम 2023 में
बिहार के किस जिले के शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है? ये शैलेश कुमार है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ जीता है? चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 में, जो चीन में आयोजित हो रहा है। तो ये अपने आप में 3-4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। तो ये है फ्रेंड्स, जो शैलेश कुमार है ये आपके जमुई से है, ठीक है, जमुई से है। चलिए अगला देखते हैं 329 नंबर क्वेश्चन। विधानमंडल में जातीय सर्वे के आंकड़े पेश किए गए। बताएं कि बिहार में ग्रेजुएट की आबादी कितना है। जातीय सर्वे में बहुत सारी चीज़ों को कवर किया गया है, तो बताना है कि इस जातीय सर्वे में बिहार में ग्रेजुएट की संख्या कितनी है। तो बिहार में ग्रेजुएट की संख्या फ्रेंड्स है ओनली 7% है जो बिहार में ग्रेजुएट की संख्या है, ठीक है। अगला हम देखते हैं 8 नवंबर 2023 को किनके द्वारा बिहार गौरव दृष्टि पत्र जारी किया गया है, जो बिहार के विकास पर केंद्रित है, ठीक है, जो बिहार के विकास पर केंद्रित बिहार गौरव दृष्टि पत्र जारी किया गया है। तो ऑप्शन को हम देखते हैं, ए संतोष मेहरोत्रा, बी समीर महासेठ, सी कुमार सर्वजीत और डी सुधाकर सिंह। तो इसका आंसर होगा संतोष मेहरोत्रा। संतोष मेहरोत्रा द्वारा बिहार गौरव दृष्टिपत्र जारी किया गया है, जो बिहार के भावी विकास पर केंद्रित है, ठीक है। अगला हम देखते हैं 331। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में किस राज्य ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है? 2023 वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर होगा बिहार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 332 हम देखते हैं, बिहार के किस प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ ने स्पेन में आयोजित एस्मो कांग्रेस 2023 में भाग लिया है? ऑन्कोलॉजिस्ट है, ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है कैंसर रोग विशेषज्ञ को। तो ये कहाँ स्पेन में आयोजित हुआ था क्या? एस्मो कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया था। तो वो बिहार के कौन से ऑन्कोलॉजिस्ट है जिन्होंने भाग लिया है? इसका आंसर होगा ए डॉक्टर अभिषेक आनंद। डॉक्टर अभिषेक आनंद होगा 332 का, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, अक्टूबर 2023 में बिहार ने किसे हराकर AIFF सब जूनियर बालक नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है जूनियर बालक में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है, हाँ, दिल्ली ने जीता है। बिहार ने जीता है दिल्ली को हराकर। बिहार ने किसे हराकर, क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार ने किसे हराकर, तो दिल्ली को हराकर किसने? नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 कौन सा है ये? AIFF सब जूनियर बालक में, ठीक है। अब हम आते हैं 334 पे क्वेश्चन नंबर। अक्टूबर 2023 में बिहार में कहाँ 2 दिवसीय ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2023 का उद्घाटन संस्करण का आयोजन किया गया है? आपके ऑप्शन है, ए गोलघर पटना, बी ज्ञान भवन पटना, सी बापू सभागार पटना, डी श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स ज्ञान भवन पटना। ज्ञान भवन पटना में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2023 का उद्घाटन किया गया है, 2 दिवसीय था ज्ञान भवन पटना में, ठीक है। अब हम आते हैं ये लास्ट 335, लास्ट नहीं है, ये पेज का लास्ट है। अक्टूबर 2023 में 67th राष्ट्रीय विद्यालय प्रतियोगिता 2023 कहाँ आयोजित हुआ, जहां बिहार को 2 पदक हासिल हुआ? ये राष्ट्रीय विद्यालय प्रतियोगिता 2023 है, ठीक है, अक्टूबर में आयोजित किया गया था। आपके ऑप्शन है, ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश और डी कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था राष्ट्रीय विद्यालय प्रतियोगिता, ठीक है। अगला हम 235 हो गया। अगला हम प्रश्न देखते हैं 336, ठीक है। बीज उत्पादन में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 11 अक्टूबर 2023 को बिहार कृषि विभाग ने राज्य के कितने जिलों को सीड हब बनाए जाने की स्वीकृति दी है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए 10 जिलों को सीड हब बनाने की स्वीकृति दी है, ठीक है, बिहार के कृषि विभाग ने। क्वेश्चन नंबर 337 हम देखते हैं, पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में अपना एक फैसला हिंदी में सुनाया जिससे यह खबरों में है। इस
इससे संबंधित कौन सा कथन असत्य है? हिंदी में फैसले, जबकि आपको पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो वर्किंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। कौन सा कथन असत्य है? इसके पहले मुख्य न्यायाधीश चैमियर थे, सही है। वर्तमान में 44वें मुख्य न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन है, ये आपको सही है, ठीक है। आपको सी देखते हैं, इसकी स्थापना 9 जनवरी 1916 को हुई थी, ये गलत है। डी है आपका 1913 में इसकी नींव चार्ल्स हार्डिंग द्वारा रखी गई थी, ठीक है, ये सही है। तो असत्य कौन सा है? सी, ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन में बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बताएंगे कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 338 हम देखते हैं। हाल ही में जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार आंकड़ों को जारी करने वाला पहला राज्य बिहार बना। किस तिथि को यह आंकड़ा जारी किया? उद्घोषणा पहले उधर पूछा है, 6 जून 2022 होगा। और ये किस तिथि को ये रिपोर्ट आई थी, जारी किया गया था ये जाति आधारित जनगणना? तो इसका आंसर आपको होगा 2 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, यानी महात्मा गांधी की जयंती पे 23 को। और इसकी उद्घोषणा कब हुई थी कि जाति जनगणना होगा? वो होगा 6 जून 2022। और रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई है? 2 अक्टूबर 2023 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 339। किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं के साथ साथ राज्य संचालित लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालयों में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बिहार द्वारा, ठीक है। 11 अक्टूबर 2023 को लोक नायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 121वीं, इम्पोर्टेंट है 121वीं। जयप्रकाश नारायण के बारे में भी थोड़ा आप पढ़ लेंगे। 341 हम देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 अक्टूबर 2023 को रबी महाअभियान 2023 की शुरुआत की, ठीक है। बताएं कि रबी फसल का सही उदाहरण क्या है? अब आपको बताना है कि कौन कौन से रबी फसल है। रबी फसल कब? ये ठंडे में बोए जाते हैं, ठीक है। और आपको फेब मार्च में इसको काटा जाता है रबी फसल। अभी अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाएगा और फेब मार्च में इसको काटा जाता है, मार्च अप्रैल मान लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर ही डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं। क्या सरसों, गेहूं, जौ, चना, मसूर, मक्का है? नहीं, इसका आंसर हम देखते हैं गेहूं होगा। जौ ठंडे के दिनों में होता है। आलू, चना, मटर, सरसों ठंडे के दिन में सरसों की साग, मटर की सब्जी, चना का वो साग, आलू ठंडे के दिन में, जौ, गेहूँ, ये सब होता है, ठीक है। तो ये होगा आपका ऑप्शन होगा बी। अब हम आते हैं 342। 2 अक्टूबर 2000 को जारी बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के अनुसार बिहार के किस जाति के लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है? बिहार में किस जाति के लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यादव लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है बिहार में, ठीक है। अब हम आते हैं 343। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के आकांक्षी जिलों में लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के मामले में कौन सा जिला अव्वल रहा? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए पटना, बी आपको नालंदा, सी मुंगेर और डी पूर्णिया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड 343 है ना, पूर्णिया होगा, ठीक है, पूर्णिया है। चलिए, बिहार के किस राज्य की गेंडा और गिद्ध के संरक्षण योजना को केंद्र सरकार ने अपनी योजना में शामिल किया? किस राज्य की गेंडा और गिद्ध संरक्षण योजना को केंद्र सरकार ने अपनी योजना में शामिल किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बिहार, यानी इसका आंसर होगा सी बिहार, ठीक है। 345 क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 सितंबर 2023 को कहाँ अपनी पत्नी के नाम पर मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया है? फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है ए नालंदा, बी बख्तियारपुर, सी मोकामा और डी हरनौत। आंसर हो जाएगा बी बख्तियारपुर, ठीक है। मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च विद्यालय का उद्घाटन नीतीश कुमार ने अपनी पत्नी के नाम से किया है, ठीक है। अब हम आते हैं 346। कला, संगीत और अभिनय में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार के कितने कलाकारों को इस वर्ष संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार दिया गया है? बिहार के कितने कलाकारों को ये दिया गया है?
तो ये दिया गया है 4 कलाकारों को, याद रखना इम्पोर्टेंट है। क्या दिया गया, अमृत पुरस्कार कौन कौन से हैं, इसको हम लोग डिटेलिंग में बाद में देखेंगे। अब ये ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह ही कवर करेंगे। अब हम देखते हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 26 है। कितना है, राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 26 है। नेशनल इनमोर्टालिटी रेट, बताएं कि बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है। इसका आंसर होगा 27, एक ज़्यादा है बिहार में, ठीक है, नेशनल से एक ज़्यादा है। अब आते हैं 348, 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता में बिहार की बिहार की टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है, ये आपको बताना है। बिहार की टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो आपका आंसर होगा 3rd स्थान हासिल किया है इसमें, ठीक है। अब हम आते हैं 349 में है, बिहार के किस एकमात्र भारतीय व्यक्ति का नाम सितंबर 2023 में टाइम्स मैगजीन द्वारा विश्व के टॉप 100 शख्सियतों में शामिल किया गया है। वो बिहार के एकमात्र व्यक्ति हैं, तो इसका आंसर होगा श्रेयस कपूर को टाइम्स मैगजीन द्वारा विश्व के टॉप शख्सियतों में शामिल किया गया है। और आज का हम लास्ट प्रश्न देख रहे हैं 350 फ्रेंड, 350। फिर आगे हम चूँकि 250 से हमने देखा है 251 से, और 100 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, ठीक है। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए। बताया कि इसके संबंध में कौन सा मिलान सत्य है। अब इसमें बताना है कि कौन सा मिलान आपको सत्य है। सामान्य वर्ग 15% है, अति पिछड़ा वर्ग 36% है, पिछड़ा वर्ग 27% है, और अनुसूचित जनजाति 0.68% है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मिलान सत्य है, ठीक है। 350 का डी, ये सत्य है, ये सब डाटा सही नहीं है, ठीक है। सत्य पूछ रहा है, अनुसूचित जनजाति ये आपका सत्य है। तो ये था हमारा आज का टॉप 100 MCQs बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड, जो 17th BPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, फिर मैं आऊँगी कल नए सीरीज के साथ। तब तक आप हमारे अगर चैनल पे नए जुड़े हैं GK डोज पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आपको लोगों के लिए और एफर्ट डाल सकूँ। फ्रेंड्स, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।